नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। हम यह जानते हैं कि हमारे पर्व त्योहार सब प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में मौसम से भी उनका एक अटूट रिश्ता है। शीत ऋतु प्रारंभ हो रही है और ऐसे में आज का जो त्योहार है, दिन है, उसे कहा जाता है आंवला नवमी या अक्षय नवमी। अब आंवला नवमी का महत्व यहाँ क्यों है? शीत ऋतु में आंवले का फल खाने से, जो कि विटामिन सी से भरपूर है, हमारे लिए वह बहुत ही गुणकारी होता है। इस पर्व से जुड़ी जो कथा है वह कुछ इस प्रकार है। दक्षिण भारत में एक राज्य था विष्णु कांची, और इस राज्य के राजा का नाम था जयसेन, और राजा का एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम था मुकुंद देव। एक बार मुकुंद देव जंगल में दूर शिकार के लिए निकल गया, और जब वह जंगल से जा रहा था तो उसने अत्यंत रूपवती स्त्री को देखा जिसका कि नाम था किशोरी, और वह उनके राज्य के एक ऐसे व्यापारी की पुत्री थी। मुकुंद देव किशोरी को देखकर इतना ज्यादा मोहित हो गया कि उसने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूं। किशोरी को यह सुनकर अच्छा तो लगा, किंतु उसने बताया कि नहीं, यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्योतिषी के अनुसार जिस व्यक्ति से भी मेरा विवाह होगा, विवाह मंडप पे ही बिजली गिरेगी और मेरे वर का निधन हो जाएगा, वो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मुझे माफ करें राजकुमार, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुकुंद देव तो इस ज्योतिषी की इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। वो बार बार कहने लगे कि नहीं, मुझे तुमसे ही विवाह करना है, अड़े रहे। अंततः मुकुंद देव ने सोचा कि मैं अपने आराध्य देव सूर्य की आराधना करता हूँ, और इधर किशोरी ने भी सोचा कि मैं अपने आराध्य देव शंकर देव का ध्यान लगाती हूँ। तो किशोरी जब महादेव के ध्यान में लीन थी, तब महादेव ने आके उनसे कहा किशोरी से कि तुम भी सूर्य देव की आराधना करो, उन्हीं की साधना करो। किशोरी भी वह कार्य करती है, और फिर सूर्य देव किशोरी से कहते हैं तुम्हें मुकुंद देव से तुम्हारा विवाह मुकुंद देव से हो सकता है, किंतु यह विवाह तुम अक्षय नवमी के दिन करो, और इस विवाह का मंडप आंवले के पेड़ के नीचे बनाओ, तो तुम्हारा विवाह सफल होगा। मुकुंद देव और किशोरी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सब लोग मिलकर के प्रसन्नता पूर्वक आंवले के पेड़ के नीचे उनका विवाह मंडप तैयार होता है। खूब अच्छे से सारी तैयारियां हुई हैं, लेकिन अचानक जब फेरे हो रहे थे तो घुमड़ घुमड़ कर बादल आ जाते हैं, बिजली चमकने लगती है तेजी से। किशोरी के मन में डर होने लगता है, लेकिन फिर भी इधर भांवरें पड़ रही थी, फेरे हो रहे थे, और तभी जोर से बिजली गिरती है। लेकिन आंवले का पेड़ उस समूची बिजली को अपने अंदर ले लेता है, और इस तरह किशोरी और मुकुंद देव का विवाह संपन्न हो जाता है। और उस दिन से कहते हैं लोग आंवले के वृक्ष की पूजा करने लगे। वैसे आज की नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि आज के दिन अगर हम कोई सद्कार्य करते हैं, कुछ अच्छे कामों में अपने दिन को व्यतीत करते हैं, तो वह सद्कार्य हमारे अगले जन्मों में भी हमारे साथ चलता है। वैसे मथुरा और वृंदावन में आज के दिन पूरी परिक्रमा करने की परंपरा है। उसका कारण यह है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जनमत तैयार किया था, और उसके अगले दिन उन्होंने कंस को वध किया था। तो एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि आज वह दिन था जिसमें सत्य की विजय उसके बाद हुई थी, और लोगों को सद्कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया था। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए। धन्यवाद।